हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 5 फरवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, ग्रुप डी हो, बैंकिंग का हो, फिर चाहे कोई अन्य वनडे एग्जाम हो आपका, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस आपका प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 4 फरवरी को। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिवस हमें याद दिलाता है कि हम सभी क्या हैं, एक ही मानव परिवार के सदस्य हैं। और यह दिवस वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा क्या किया गया था, घोषित किया गया था। और वर्ष 2026 की इसकी थीम है विभाजन के बजाय संवाद। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फरवरी माह के कुछ जो अभी तक दिवस हो चुके हैं। ठीक है, उसमें है आपका पहला भारतीय तटरक्षक दिवस जो कि 1 फरवरी को मनाया जाता है, और दूसरा है इसमें विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, और अगला है इसमें विश्व कैंसर दिवस जो कि कल ही मनाया गया था, यानी कि 4 फरवरी को। ठीक है, इतनी जानकारी यहां से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो यह शपथ भी ग्रहण की है आपकी युमना खेमचंद सिंह द्वारा। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने युमनाम खेमचंद सिंह को अपने विधायक दल का नेता चुन लिया है, जो मणिपुर राज्य के भी क्या बन गए हैं, 13वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। और उनके साथ श्रीमती नेमचा किपगेन और लोसी दिखो ने उप मुख्यमंत्री के रूप में भी क्या की है, शपथ ग्रहण की है। और मणिपुर राज्य में जातीय हिंसा और असुरक्षा के चलते 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, और जिसके बाद इसे 13 अगस्त 2025 को 6 माह पूर्ण होने के पश्चात क्या किया गया, 6 माह की ओर बढ़ाया गया था। और उस समय मैतेई और कुकी समुदाय के बीच क्या था, लगातार संघर्ष जारी था, जिसके कारण क्या हुआ था, राज्य की क्या कानून व्यवस्था, ठीक है, जो कानून व्यवस्था होती थी पूरी तरह क्या होगी, ध्वस्त हो गई। और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे एन बीरेन्द्र सिंह। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और युमनाम खेमचंद सिंह सिंगजा में ही निर्वाचन क्षेत्र से क्या है, 2 बार विधायक रह चुके हैं। ठीक है, बात आई यहाँ मणिपुर राज्य की, तो इसकी राजधानी है आपकी इम्फाल। राज्यपाल यहाँ के हैं आपके अजय कुमार भल्ला, और मुख्यमंत्री अभी बने हैं आपके युमनाम खेमचंद सिंह। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी अभी निवेदिता दुबे जी, जो कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रही हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य के रूप में निवेदिता दुबे को नियुक्त किया गया है, और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन क्या करता है, कार्य करता है। और भारत में 130 से अधिक हवाई अड्डों का निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और क्या करता है, प्रबंधन का कार्य करता है। और इसके प्रमुख कार्यों में हवाई यातायात प्रबंधन और संचार निगरानी सेवाएं, रनवे का विकास, यात्री सुविधाएं प्रदान करना और हवाई क्षेत्र को क्या करना, सुरक्षित रखना शामिल है। और बात करते हैं यहाँ विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1995 को, और मुख्यालय इसका वर्तमान में है आपका नई दिल्ली में, और वर्तमान अध्यक्ष है इसके अभी विपिन कुमार। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है भी आपका दुबई के अंदर। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में विश्व सरकार संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन अभी किया जा रहा है, और इसका आयोजन किया जा रहा है आपका 3 से लेकर 5 फरवरी 2026 के दौरान। और इसका संस्करण है अभी 13वां, और प्रथम बार यह संस्करण हुआ था आपका वर्ष 2013 में, और इसमें
35 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 6000 से अधिक प्रतिभागी क्या होने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। और इसका उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी नीतियों को क्या करना, मजबूत करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को क्या करना, बढ़ावा देना। और यह सम्मेलन वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष कहाँ होता है, दुबई में ही आयोजित होता है। और बात करते हैं हम संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसकी राजधानी है आपका अबू धाबी में और मुद्रा है यहाँ की दिरहम और राष्ट्रपति हैं यहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में यात्रियों के परिवहन के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बनने जा रहा है? तो यह हवाई अड्डा भी बनने जा रहा है आपका कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा बनने जा रहा है जो यात्रियों के परिवहन के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का क्या करने वाला है, संचालन करने वाला है। और इसके लिए हाल ही में कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और केरल हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर फाउंडेशन के बीच क्या हुआ, भी समझौता हुआ है। और जिसके तहत 12 महीने के भीतर 3 हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक बसें क्या की जाएंगी, शुरू की जाएंगी। और बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूरी तरह से सौर संचालित क्या है, हवाई अड्डा है। ठीक है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। ठीक है, ये है आपके सौर संचालित हवाई अड्डा। ठीक है, ये है सौर प्लेट। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ को फतह किया है? तो ये कारनामा अभी किया है आपका कबक यानुजी ने। ठीक है, ये है आपकी कबक यानुजी। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही हैं कबक यानु ने अर्जेंटीना में स्थित पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ को क्या किया है, फतह किया है। और इसकी ऊंचाई 6961 मीटर है और अगर फीट में पूछी जाए तो यह आपकी 22,838 फीट, जो एशिया के बाहर क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और इसे अमेरिका का प्रहरी के रूप में भी जाना जाता है। किसे, माउंट एकांगुआ को। चलिए बात करते हैं 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों के बारे में। तो इसमें पहला है आपका एशिया महाद्वीप, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट और इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर और कहीं कहीं आपको मिलेगा ये 8,849 मीटर। और दूसरा है इसमें आपका दक्षिण अमेरिका, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ, जिसकी ऊंचाई है 6,961 मीटर। अगला है उत्तरी अमेरिका, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट डेनाली और जिसकी ऊंचाई है 6,190 मीटर। और अगला है इसमें अफ्रीका महाद्वीप, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो और इसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर। अगला है इसमें यूरोप महाद्वीप, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस और इसकी ऊंचाई है आपका 5,642 मीटर। और अगला है इसमें अंटार्कटिका और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन, जिसकी ऊंचाई है 4,892 मीटर। और लास्ट है इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोशिको और इसकी ऊंचाई है 4,884 मीटर। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करने वाला है? तो ये करेगा भारत का आपका नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली करने वाला है इस समिट की मेजबानी। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में वित्त मंत्री हैं हमारी निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026 पेश करते हुए कहा कि भारत वर्ष 2026 में विशाल बिल्लियों के संरक्षण को समर्पित विश्व के पहले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का क्या करेगा, आयोजन करेगा और इसका आयोजन होगा अभी भारत में नई दिल्ली में। और बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में, तो यह 7 बड़ी बिल्लियों जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जैगुआर, चीता और प्यूमा, ठीक है, इनके आवासों के संरक्षण के लिए भारत की नेतृत्व वाली क्या है, एक वैश्विक पहल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर इसे क्या किया था, लॉन्च किया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य है दुनिया के 7 बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जैगुआर, चीता और प्यूमा का क्या करना, संरक्षण करना। और बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष हैं भी आपके भूपेंद्र यादव। ठीक है, और हाल ही में बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य देश बना था आपका रूस।
इतनी जानकारी यहां से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह ने प्रथम पुरस्कार अभी जीता है? तो यह पुरस्कार अभी जीता है आपका पारादीप बंदरगाह ने, ठीक है, जो कि कहां है? ओडिशा में। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण को प्रथम पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया है। और तो हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार 3 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अभी PL हरनाथ ने प्राप्त किया। और यह पुरस्कार पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के 3 स्तंभों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु प्रदान किया गया है। और इन 3 स्तंभों में जन भागीदारी, एक पेड़ मां के नाम और सफाई सुरक्षा शामिल है। और जन भागीदारी के तहत स्वच्छता अभियान चलाए गए और पारादीप समुद्र तट पर क्या किया गया? 40,000 पेड़ लगाए गए। इतनी जानकारी यहां से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विंग्स इंडिया कार्यक्रम 2026 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार अभी जीता है आपका दिल्ली एयरपोर्ट ने। यह है आपका दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में विंग्स इंडिया कार्यक्रम 2026 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिल्ली एयरपोर्ट ने भी जीता है। और इसका आयोजन किया गया था अभी 28 से 31 जनवरी 2026 के दौरान। कहाँ? बेगमपेट एयरपोर्ट, कहाँ? जो कि है आपका हैदराबाद। और इसकी थीम थी इंडियन एविएशन बिल्डिंग द फ्यूचर। और सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार इसमें अभी मिला है आपका दिल्ली एयरपोर्ट को। और सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइंस का खिताब दिया गया था इसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस को। और एविएशन इकोसिस्टम के प्रचार हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला था हमारे उत्तराखंड को। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। इतनी जानकारी यहां से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब कर लेते हैं कल की क्लास का एक बार जल्दी से रिवीजन। तो इसमें पहला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस आपका प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 4 फरवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में 72वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता था अभी आपका हरियाणा ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान अभी मिला था आपका वीरभद्रन रामनाथन जी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत पर लगे 50% टैरिफ को घटाकर 18% करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की थी अभी आपका अमेरिका ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मरु महोत्सव 2026 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो यह हुआ था अभी आपका राजस्थान में। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में कहाँ हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य खंजर अभ्यास 2026 का आयोजन किया जा रहा है? तो इस अभ्यास का अभी आयोजन किया जा रहा था भारत और किर्गिस्तान के मध्य। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब जीता है? तो यह खिताब भी जीता था आपका हरियाणा थंडर्स ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस केंद्र का उद्घाटन किया गया था अभी आपका विशाखापत्तनम में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन अभी किया जा रहा था आपका डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह बना था अभी आपका गुजरात राज्य। चलिए तो साथियों, ये थी आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।